विघ्नेश्वराय वरदाय सुअप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दूताय नागानगाय श्रुतियज्ञ विभूसुताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आज इसमें गणेश विसर्जन है और गणेश विसर्जन की आप सबको मेरी तरफ से और न्यूज स्टार एमपी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हम इस गणेश विसर्जन को पवित्र नहीं मानते, लेकिन आप सभी लोगों ने जो मूर्तियां रखी हैं उनका विसर्जन करना भी अति आवश्यक है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर गत सप्ताह की भांति इस सप्ताह प्रारंभ करते हैं राशिफल। तो सर्वप्रथम मेष राशि पर आते हैं और मेष राशि के जातकों से हमारा आग्रह है कि इस बार मेष राशि पर सूर्य यहाँ पर भ्रमण कर रहा है और सूर्य का भ्रमण करने के कारण आपके रोग दोष जो हैं वो अपने आप स्वतः दूर होते चले जाएंगे और निश्चित ही आपके जो बिगड़े काम है वो बनते जाएंगे। जमीन जायदाद के जो विवाद हैं उसमें कोई आपको शुभ समाचार मिलेगा, आप प्रसन्न होंगे। आपके लिए ये सप्ताह बड़ा शुभ है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भगवान सूर्य का निश्चित ही ध्यान कीजिएगा। भगवान सूर्यदेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब वृष राशि आती है और वृष राशि के अंतर्गत जातकों से हमारा आग्रह है कि वृष राशि इस बार संसार सागरण संस्था, इसी प्रकार आपको ये संसार में तमाम प्रकार के दुख सुख जो इत्यादि हैं वो सब आपके इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि शनि जो आपका है वो गोचर है। तो वृष राशि के जातकों से हमारा आग्रह है कि आप सभी लोग कृपा करके आप किसी भी प्रकार से आप सोचें ना और ज़्यादा विचार आप करेंगे तो ये आपको नुकसानदायक है। जो सामने आ जाए तत्काल परिस्थिति उसका आप सामना कीजिएगा, निश्चित ही भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और मिथुन राशि आती है तो मिथुन राशि के जातकों से हमारा आग्रह है, यह सप्ताह जो आपके लिए थोड़ा कठिन है और ये संतान की तरफ से आपको विशेष कठिन है। संतान की तरफ से आपको कोई दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है और आपके भाई बंधुओं के द्वारा आपके साथ छल और धोखा किया जा सकता है। आप थोड़ा सावधान रहिएगा। इस सप्ताह जैसे भी हो धैर्य के साथ इस सप्ताह का निर्वहन कीजिएगा। अगले सप्ताह से आपकी सूर्य की महादशा बदलेगी और निश्चित ही आपको शुभ समाचार मिलेगा। जब तक आप धैर्य धारण करें भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब कर्क राशि आती है और कर्क राशि के जातकों से हमारा आग्रह है कि आप दुर्घटना से अवश्य बचते रहें क्योंकि दुर्घटना का योग बता रहा है और दुर्घटना चाहे वो बिजली से हो, चाहे वो जल से हो या वो वाहन से हो, दुर्घटना का कोई भी रूप हो सकता है। आप सभी रूपों से सावधान रहिएगा। बाकी आपके लिए सब शुभ है। निश्चित ही जमीन जायदाद के बारे में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपका जो व्यापार है वो थोड़ा मद्दा चलेगा, लेकिन अगले सप्ताह से उसमें सुधार होने की पूरी संभावना है। ग्रह नक्षत्र की दशा आपकी ठीक बनेगी, इसलिए आपसे हमारा आग्रह है आप धैर्य को धारण करें। तो इसके बाद सिंह राशि आती है और सिंह राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है, आप सभी से हमारा विशेष आग्रह है कि सिंह राशि के लिए जो है वो पत्नी को परेशानी करने वाला ये सप्ताह है। आपकी अर्धांगिनी को आपके माध्यम से कोई कष्ट पहुंच सकता है। आप विचार करें और आप सावधानी से अपने जीवन का निर्वहन करें और किसी भी कारण आपके द्वारा आपकी पत्नी को कोई कष्ट पहुंचना नहीं चाहिए। यदि आपके द्वारा कोई ऐसी बात की जाएगी तो हो सकता है कि पत्नी आकस्मिक किसी भी प्रकार का कदम उठाए। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप अर्धांगिनी की तरफ से सावधान रहिएगा। भावनात्मक तौर पर उसको आप दुखी ना करें, उसको प्रसन्न रखने का प्रयास करें। निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब कन्या राशि आती है और कन्या राशि के जातकों से हमारा ये आग्रह है कि कन्या राशि वाले बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आपका जो मन चित्त और बुद्धि जो अभी अस्थिर थी, स्थिर नहीं हो रही थी, अब वो इस सप्ताह से स्थिर होने लगेगी क्योंकि आपके गुरु जो हैं बृहस्पति जो है वो अब आपका तेज होने लगा है और गुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपकी बुद्धि और मन में एकाग्रचित्ता बढ़ेगी। आप जो भी कार्य करेंगे धैर्य के साथ करेंगे, भगवान विष्णु का नाम लेकर करेंगे, आपको उस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। और एक बात आप अवश्य ध्यान रखें, आप शासन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की भी आप शुभ संकेत या सहायता की उम्मीद न करें। आपको इस बार शासन और प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं मिलेगी। जो भी काम आप करेंगे आपको स्वयं उसका पालन करना पड़ेगा और स्वयं उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। आपकी क्या यात्रा, आपका परिवार मंगलमय हो, भगवान विष्णुनाथ से प्रार्थना करते हैं। तुला राशि के जातकों से हमारा आग्रह है कि अगर जो भी आप मन में विचार कर रहे हैं
वो आपकी कामना पूर्ण अभी नहीं होने वाली है। शादी विवाह का योग इस वर्ष आपके लिए नहीं बन रहा, इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि हो सके तो आप मनसा देवी का ध्यान कीजिएगा और मनसा देवी का स्मरण करिएगा और माँ कामी की यदि आप पूजा अर्चा करेंगे तो निश्चित ही विवाह का योग बनाएगा। लेकिन इस साल आपका विवाह किसी भी प्रकार से नहीं बन सकता। आपसे हमारा एक निवेदन और है, तुला राशि पर हमेशा जन्मदान रहता है और जन्मदान रहने के कारण हमेशा इसमें देवगुरु बृहस्पति का जाप होता है। यदि आप केला का वृक्ष लगा करके और उसमें चने की दाल से और 5 दाखें डाल करके और यदि रोज पूजन करें तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि के जातकों से हमारा एक आग्रह है कि आप जिस बात को सोच रहे हैं वो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और इसलिए पूर्ण होंगी क्योंकि जहां आपकी धन की लालसा जो है वो क्षीण होती जा रही है। आपने ये विचार कर लिया है कि किसी भी प्रकार से हमें धन प्राप्त अब नहीं होगा, ना कहीं से आने का अवसर है, इसीलिए ये ग्रह जो है वो आपको धन मिलने का योग बना रहा और इस बार आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी जिससे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो व्यक्ति आकर हमारा सहयोग करेगा, चाहे वो रिश्तेदार हो या परिवार का हो या मित्र हो, वो आकस्मिक आपको आपके पास में आकर के आपको धन प्रदान करेगा जिससे आपकी खुशियों को बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी खुशियां बढ़ सकती हैं। आप मित्रों से, रिश्तेदारों से सबसे संबंध बनाए रखिएगा, निश्चित ही आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। भगवान श्री भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसके बाद धन राशि आती है और धन राशि पर मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको 7.5 की महादशा चल रही है, तो 7.5 की महादशा चलने के कारण आप थोड़ा सा परेशान हैं। मैं जानता हूं कि आप जो भी कार्य करने के विचार करते हैं केवल आप विचार करते रहते हैं, उस कार्य को आप पूर्ण नहीं कर पाते, अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। ये शनि का प्रभाव होता, क्योंकि शनि खराब देवता नहीं होता लेकिन उसकी दृष्टि का प्रभाव होता है। जिस ओर उसकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है वो उसको नुकसानदायक होती है। आप सबसे हमारा आग्रह है कि आप सभी लोग शनिदेव का ध्यान करते रहिएगा। हो सके तो शनिवार को प्रातः काल उठ करके पीपल पर जल चढ़ाइएगा और शाम को तेल का दीपक रखिएगा और ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान शनिदेव का पूजन करिएगा, ध्यान करिएगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और यही स्थिति मकर राशि पर आती है। तो अब मकर राशि पर आते हैं, मकर राशि पर भी 7.5 की महादशा है। जो भी काम आप विचार करेंगे वो काम धीरे धीरे होगा, अवरुद्ध होगा और काम तो होगा लेकिन विलंब से होगा। जितनी जल्दी आप उसका फल पाना चाहते हैं, जितनी जल्दी आप उसका रिजल्ट लाना चाहते हैं, उतनी जल्दी आपकी इच्छा के अनुरूप ये कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए आप धैर्य को धारण करें, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को आप बिल्कुल ना हटाएं। आप जिस कार्य को करने की सोच रहे हैं वो कार्य होगा लेकिन विलंब से होगा, धीरे से होगा। इसलिए आप शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और निश्चित ही सूर्य भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब कुंभ राशि आती है और कुंभ राशि के जातकों से हमारा आग्रह ये बहुत ही शुभ है। भले शनि की महादशा आपके ऊपर है लेकिन सारे ग्रह जो आपके हैं वो धन का योग बना रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से निश्चित ही धन की प्राप्ति होने वाली है। परिवार के लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, आपकी पत्नी की ओर से आपको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन जो आपके मित्र हैं वो मित्रों से आपके साथ छल हो सकता है। इसलिए मित्र मंडली से, अपने पास में उठने बैठने वाले लोगों से आप सावधान रहिएगा। निश्चित ही आपका कार्य प्रगति पर है, आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे योग बना रहे हैं और निश्चित ही आपके घर में कोई शुभ समाचार आने वाला है। आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी, आपका व्यापार रुक नहीं सकता। पूरा योग ऐसा है कि शनि भगवान आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। भगवान शनिदेव का ध्यान कीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद मीन राशि आती है और मीन राशि के जातकों को तो अपरंपार, उनको तो काम में फुर्सत ही नहीं मिलना चाहिए। मीन राशि का जो चंद्रमा है वो इतना तेज और प्रबल है कि इस व्यक्ति को, इस राशि के जातकों को तो इस समय काम करने से फुर्सत ही नहीं होना चाहिए, इतना व्यस्त होना चाहिए कि उनका कार्य दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति के पथ पर वो बढ़ते जाएंगे और निश्चित ही सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। आपकी राशि में कोई ग्रह दोष नहीं है, इसलिए आपसे हमारा आग्रह है आप प्रसन्न रहिए, भगवान शिव का ध्यान करते रहिए, बाकी भगवान शिव जी के ऊपर छोड़िएगा। और आज एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि आज जो है वो गणेश विसर्जन है न्यूज स्टार MP की ओर से और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद जो है वो वहाँ पर
पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। पितृपक्ष में आप सभी लोग श्राद्ध कीजिएगा और भगवान का ध्यान कीजिएगा। जिनके माता पिता हैं आप लोग उनका चरण बंदन कीजिएगा प्रातः काल उठ करके, और उनका स्मरण कीजिएगा, उनका पूजन कीजिएगा। यही आपके लिए पुण्यदायी है और यही आप सबको मोक्षी के मार्ग तक ले जाएगा। भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश देव जी सपरिवार आपका भला करें, कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ।